हेडिंग है हमारा हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 12th की बुक्स में भी दिखाई देगा आपको। टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला है आपका वन वन फंक्शन। इसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव मैपिंग। दूसरा होता है आपका मैनी वन फंक्शन। तीसरा होता है आपका ऑनटू फंक्शन। इसका दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव मैपिंग। चौथा होता है इनटू फंक्शन। नाम रखिए, नाम याद रखिएगा, दूसरा नाम इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट नेम। नोट करिए। एफ एक्स वन और बोर्ड में करने का तरीका क्या हो गया। एफ एक्स वन और एफ एक्स टू दो अलग अलग एलिमेंट है। एफ एक्स वन और एफ एक्स टू दो अलग अलग एलिमेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये दो अलग अलग आउटपुट है। आपके एक्स टू डालने पे क्या आ रहा है, एफ एक्स टू। तो ये दो अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या एक्स वन और एक्स टू भी डिफरेंट होंगे? बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इसके लिए डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर आप बोर्ड में करना है तो इस तरीके को अपना सकते हैं कि एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, देन आपको प्रूव करना होता है एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। या दूसरा तरीका क्या हो गया, जो एनसीईआरटी यूज करता है। एनसीईआरटी कहता है कि अगर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू अगर दोनों सेम है, यानी कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू अगर दोनों सेम है, तो एक्स वन और एक्स टू भी दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यस सर। तो इसका मतलब एक्स वन और एक्स टू भी सेम। तो दोनों चीजें सेम ही है। एनसीईआरटी इस तरीके से करता है, तो हम इस तरीके को यूज करेंगे बोर्ड टाइप के प्रॉब्लम्स करने के लिए। अभी मैं आपको कराता हूँ बोर्ड टाइप में आपको कैसे लिखना है, नोट करिए। अब देखिए बोर्ड में प्रॉब्लम आता है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे एफ आर से आर, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है। जैसे एक फंक्शन दे दिया, आपको बताना है कि वन में डायरेक्ट, अभी कॉम्पिटिशन में कैसे करना है डायरेक्ट वो भी सिखाऊंगा। अभी बोर्ड में कैसे करना है पहले हम ये देख रहे हैं कि आपको चेक करना है कि ये वन वन है या नहीं। तो बोर्ड के लिए क्या करना होता है कि भाई यहाँ पर कोई भी हम इनपुट लेते हैं, आपको कभी भी बेटा ये लिखा जाता है एफ ए से बी, तो इसका मतलब ये क्या होता है, आपका डोमेन होता है। और ये क्या होता है, आपका कोडोमेन होता है। ये हम हमेशा जानते हैं। तो कोई भी इनपुट लेते हो आप तो डोमेन से ही लेते हो ना हमेशा। तो यहाँ पर दो एलिमेंट लिए मैंने, एक्स वन और एक्स टू। ये लिखना जरूरी होता है, एक्स वन और एक्स टू कहाँ से लोगे आप लोग, ऑल रियल नंबर से। तो एफ एक्स आपका टू एक्स प्लस थ्री है, तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स वन हो जाएगा टू एक्स वन प्लस थ्री। और एफ एक्स टू, एक्स की जगह एक्स टू रखा तो टू एक्स टू प्लस थ्री। अब मैंने आपको बोर्ड में करने का तरीका बताया था। एनसीईआरटी इसी पैटर्न को फॉलो करती है कि अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, यानी एफ एक्स वन है टू एक्स वन प्लस थ्री इज इक्वल टू टू एक्स टू प्लस थ्री। थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, टू एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स टू। तो आपका क्या आ गया यहाँ से, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो यानी मैथमेटिकली प्रूव हो गया। यानी कहने का मतलब आप एक लाइन और लिख दीजिए, इट मीन्स all the elements have different image in set of real numbers। क्योंकि ये कोडोमेन में रियल नंबर दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली आपका प्रूव हो गया कि एक ऐसा फंक्शन हो गया आपका वन वन फंक्शन हो गया। क्लियर मेरी बात। जैसे क्वेश्चन है एफ आर माइनस टू से आर माइनस वन, एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू।
शो दैट f इज 1 1। आपको शो करना है कि f इज 1 1। तो देखिए मैंने आपको बोला x1 और x2 हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं। किससे लेते हैं x1 और x2 दो एलिमेंट? इसी से लेंगे। कहाँ से ले लिए? ऑल रियल नंबर -2 से। अब एफ एक्स एक्स -1 अपॉन x-2 है, तो fx1 क्या हो जाएगा? x1 -1 अपॉन x1 -2, और fx2 क्या हो जाएगा? x2 -1 अपॉन x2 -2। ठीक है। अब fx1 अगर हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पर fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2, इसको लेके चलते हैं, फिर हम प्रूव करते हैं कि x1 भी x2 के बराबर है। तो fx1 हमारा है x1 -1 अपॉन x1 -2, ये x2 -1 अपॉन x2 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूव करना है। x1 -1 x2 -2 इज इक्वल टू x2 -1 x1 -2, तो ये हो जाएगा x1 x2 -2 x1 -x2 +2, ये हो जाएगा x1 x2 -2 x2 -x1 +2। x1 x2 और 2 कैंसिल हो गया, -2 x1 -x2 इज इक्वल टू -2 x2 -x1। 2x1 इधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, इधर -x1 पहले से ही, 2x2 इधर आ गया, तो आपका क्या बच रहा है? x2 इज इक्वल टू x1, यानी वही प्रूव हो गया। इट मीन्स कैसा फंक्शन आ गया आपका? 1 1 फंक्शन आपका आ गया। क्लियर आपको? यस। ग्राफिकली आप 1 1 कैसे चेक कर सकते हैं? ग्राफिकली आप 1 1 कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए 1 1 का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि 1 1 फंक्शन जो होता है वो या तो इंक्रीजिंग होता है या फिर क्या होता है? देखो 1 1 फंक्शन जो होगा वो या तो, मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ, या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर 1 1 फंक्शन जो होगा डिक्रीजिंग होगा। इसके अलावा कभी और कुछ, कभी भी ग्राफ और कोई नहीं हो सकता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए ग्राफिकली अगर आपको देखना है, किसी का ग्राफ आपको पता है और बिना पेन चलाए आपको देखना है कि वो 1 1 है या नहीं है, तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन उसको एक ही बार कट करती है तो वो डेफिनेटली 1 1 है, यानी वो डेफिनेटली 1 1 है। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा आप जरा ध्यान दो, क्योंकि अगर वो एक ही बार कट कर रही है तो देखो इस एक्स के लिए भी एक ही वाई है, समझ रहे हो? इस दूसरे एक्स के लिए भी अगला एक ही वाई आ रहा है, इस तीसरे एक्स के लिए भी क्या आ रहा है? एक ही वाई आ रहा है। अगर मान लीजिए वो डिक्रीजिंग है तो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन उसको एक ही बार कट करेगी। देखिए तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस एक्स के लिए एक ही वाई आ रहा है, इस एक्स के लिए भी डिफरेंट वाई आ रहा है, इस x के लिए भी क्या आ रहा है? डिफरेंट y आ रहा है। तो तीनों के लिए क्या आ रहा है आपका? डिफरेंट y आ रहा है। ठीक है, x1 के लिए भी डिफरेंट है, x2 के लिए भी डिफरेंट है, और x3 के लिए भी क्या आ रहा है आपका? डिफरेंट आ रहा है। तो यानी फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आप बोलोगे अगर सर ऐसा नहीं होता है तो क्या वो 1 1 नहीं होगा? मैं मना कर रहा हूँ। क्यों? देखिए जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए फंक्शन कुछ इस तरह का आ जाए, जो जैसे ये मैंने बना दिया एक फंक्शन जो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर दोनों काम कर रहा है, तो बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको दो बार कट कर रही है। अब आप बोलोगे सर इससे 1 1 क्यों नहीं है? तो आप जरा ये ध्यान दो, ये x1 के लिए y यही है, और इस x2 के लिए भी y क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना। तो यानी अगर आप ध्यान से देखो तो x1 और x2 दोनों के लिए सेम y आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पे? ठीक है। तो अगर फंक्शन 1 1 है तो या तो वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग के लिए मैंने आपको याद करवा रखा है पहले ही कि एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। यानी आपको अगर ग्राफ मालूम है, वेल एंड गुड है, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, अगर एक बार कट कर रहा है तो 1 1 है। अगर नहीं मालूम है तो आप डेरिवेटिव कर लीजिए, डेरिवेटिव अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो भी 1 1 है, डेरिवेटिव अगर ऑलवेज नेगेटिव है, यानी मैं ये कह सकता हूँ
साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, या तो हमेशा पॉजिटिव हो या फिर हमेशा क्या हो, नेगेटिव हो। तो उस फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं। नोट करें, जैसे जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बोर्ड मेथड से कराए थे, अगर मैं डायरेक्ट उनको करूं, देखिए एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो 2x का 2 हो गया, 3 का 0। तो मुझे बताइए एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। तो आप डायरेक्ट क्या कह देंगे, वन वन, खत्म हो गया। पर बोर्ड में मत करके आना, नंबर नहीं देगा वो। अगला क्या सर है, एक और बार समझा दो सर, एक बार। भाई यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव किया, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर। ओके। समझ गए? डिफरेंस। अब ये एफ डैश हाँ एक्स हाँ हाँ। पॉजिटिव आ गया ना, एफ डैश एक्स। हाँ सर, आपने पहले बताया था। हाँ, अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया था r-2 टू r-1, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया था x-1/x-2, अगर आपको कंपटीशन में वन वन मैनी वन चेक करना है तो आप इसको डेरिवेटिव कीजिए। अब इसमें डेरिवेटिव करने के लिए डिवीजन रूल लग रहा है। डिवीजन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन वन, ऊपर वाला ऐसा है का ऐसा ही, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वन। डिवीजन रूल है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे वेरी वेल। यस। x-2 - x+1 अपॉन, देखिए तुरंत सॉल्व कर लिया, ये आ रहा है -1/x-2 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए ये नेगेटिव आ रहा है, ऊपर वाला कंफर्म नेगेटिव है और नीचे वाला कंफर्म पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव ये कंफर्म नेगेटिव हो गया। तो एफ डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, वन वन फंक्शन हो गया। एनी प्रॉब्लम किसी को? अगला फंक्शन है मैनी वन फंक्शन, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। जैसे कोई फंक्शन है, निरंजन की आदत खराब नहीं है वैसे, कोई फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, यहाँ पे अगर ध्यान दें एक्स वाई जेड जैसे ए बी सी, तो देखिए यहाँ पर एक्स और वाई की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी एक्स किससे कनेक्टेड है, ए से, वाई भी कनेक्टेड है ए से, और जेड बी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अगर मोर देन वन एलिमेंट की इमेज सेम हो जाए, यानी कि एफ ए टू बी इज said to be f a to b is said to be many one if more than one element of set A have same image in set B. More than one element of set A have same image in set B. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनी वन। यानी कहने का मतलब बेटा एक शॉर्ट लैंग्वेज में कि जो वन वन नहीं होगा वो क्या होगा, मैनी वन ही तो होगा ना। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर जो वन वन नहीं होगा वो क्या होगा, बेटा वो मैनी वन होगा, समझ रहे? ग्राफ कैसा होगा इसका, इसके ग्राफिकल पहचान क्या होगी कि अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक से ज्यादा बार कट करेगी, समझ रहे? यानी कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ more than once, यानी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ मोर देन वंस, यानी एक से ज्यादा बार कट करेगा तो वो क्या होगा आपका, मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब मैथमेटिकली कैसे करोगे, यानी देखो अगर वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, इसका मतलब साइन ऑफ एफ डैश एक्स
ये क्या होगा, वेरिएबल होगा, यानी एफ डैश एक्स का जो साइन होगा वो चेंज होता रहेगा, तो वो क्या होगा आपका मैनी वन होगा। नोट करिए। चेक हम एक बात ध्यान रखिएगा, चेकिंग हम वन वन प्ले करते हैं, अगर वन वन है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना आंसर ऑटोमेटिकली क्या दे देते हैं, मैनी वन। जैसे नॉर्मली एक क्वेश्चन करें तो जैसे एफ आर से आर, एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें हमें बताना है कि ये वन वन है या नहीं है, कि मैनी वन है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं डायरेक्टली देख के बताऊं तो जैसे वन की इमेज क्या आ रही है, यहाँ पे वन ही आ रही है, और माइनस वन की इमेज भी क्या आ रही है, वन ही आ रही है। आप देखिए दोनों की इमेज सेम आ रही है, नहीं आ रही है। टू की इमेज क्या आ रही है, फोर, और माइनस टू की इमेज क्या आ रही है, फोर ही आ रही है, बोलिए। यस यस। तो यानी हम देख के ही बता पा रहे हैं, मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो कैसा फंक्शन होगा बेटा, वन वन की मैनी वन? मैनी वन। हमने देख के बता दिया कि कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। तो यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे तो वन की इमेज भी वन है और माइनस वन की इमेज भी वन है, टू की इमेज भी फोर है, माइनस टू की, तो मैनी वन कंफर्म हो गया। अब स्कूल में आता है तो कैसे करते हैं, वैसे तो ये भी लिखोगे लैंग्वेज, तो कई जगह आरडी वालों ने ऐसे ही लिख दिया है डायरेक्टली, जैसे x1 और x2 बिलोंग्स टू, x1 और x2 किसको बिलोंग करेंगे, r को। आप वन वन की चेकिंग करिए, अगर वन वन है तो ठीक है, अदरवाइज आप आंसर क्या दे देंगे, आपका आंसर क्या होगा, मैनी वन होगा। क्लियर है मेरी बात? तो देखिए एफ एक्स वन क्या हो गया, एक्स वन स्क्वायर, एफ एक्स टू क्या हो गया, एक्स टू स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करते हैं, तो यानी एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। बेटा जब स्क्वायर हटाओगे तो एक्स वन इज इक्वल टू क्या आता है, बोलो, प्लस माइनस एक्स टू आता है। यस। तो यानी कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू नहीं आया, तो इसका मतलब आपका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका मैनी वन फंक्शन आपका आंसर हो जाएगा।